छुपी दुनिया के खबरें में स्वागत है। तो आप जो चाइना की यह तस्वीर देख रहे हैं, इन्हें जाओ लीजन कहा जाता है और यह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसलिए जब भी चाइना भारत से नाराज होता है, तो इनमें भी भारत के खिलाफ गुस्सा दिखाने की होड़ लग जाती है, क्योंकि इनका पूरा करियर इसी बात पर टिकता है कि वह शी जिनपिंग को खुश रखें और उनकी विदेश नीति को आक्रामक दिखाते रहें। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, जब भारत ने अपने सबसे एडवांस सबमरीन को फिलीपींस को देने पर सहमति दिखा दी, तो चाइना के तो होश था, क्योंकि फिलीपींस चाइना का सबसे बड़ा क्षेत्रीय विरोधी है और भारत का यह कदम सीधा सीधा चाइना के खिलाफ खड़ा होने जैसा माना जा रहा है। लगभग एक महीने पहले फिलीपींस नेवी ने भारत से पनडुब्बियां खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई थी और वह भारत के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खरीदना चाहती है, ताकि साउथ चाइना सी में अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा कर सके। इन सबमरीन्स को भारत फ्रांस के साथ मिलकर बनाता है, जिन्हें कलवरी क्लास के नाम से जाना जाता है, और बताया जा रहा है कि फिलीपींस ने इन सबमरीन्स को हासिल करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि चाइना को यह बात भीतर तक खल रही है। असल सच्चाई यह है कि अगर स्कॉर्पियन क्लास की यह आधुनिक पनडुब्बियां फिलीपींस नेवी के हाथों में आ गई, तो चीन की घुसपैठ लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में चीन फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र के 90% से भी अधिक हिस्से पर दावा करता है, जो सीधे सीधे फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का उल्लंघन है। फिलीपींस के पास वैसे भी मजबूत सबमरीन और शक्तिशाली वॉरशिप्स की भारी कमी है और आधुनिक फाइटर जेट भी नहीं है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर चीन वहां अपनी दादागिरी दिखाता रहता था। लेकिन जैसे ही फिलीपींस ने भारतीय हथियारों का रुख किया, वैसे ही चाइना के सुर बदलने लगे। हालांकि यह सबमरीन डील अभी बातचीत के दौर में ही है, फिर भी चीन के विदेशी सलाहकारों ने धमकी भरे बयान देने शुरू कर दिए हैं और चाइना की कोशिश है कि भारत किसी भी हाल में यह डील फाइनल ना करें, ताकि उसका दबदबा साउथ चाइना सी में कायम रहे। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जिसे इस वीडियो में समझते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चीन के विदेशी सलाहकार गोवा जयाकुन ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि भारत फिलीपींस की अंडर वाटर डिटेक्टिंग क्षमता को इतना मजबूत करने की तैयारी कर रहा है कि आने वाले समय में चीन के लिए साउथ चाइना सी में कदम रखना मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना है कि अगर भारत ये सबमरीन्स दे देता है, तो इस क्षेत्र में तनाव इतनी तेजी से बढ़ेगा कि हालात युद्ध जैसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं। फिलीपींस को पहले ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम दिया हुआ है, जिसकी तैनाती से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच दूरी कम और तनाव ज्यादा हो चुका है। अब चीन को यह डर सता रहा है कि अगर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स भी फिलीपींस को मिल गई, तो साउथ चाइना सी में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि इन सबमरीन्स की साइलेंट ऑपरेशन क्षमता बहुत मजबूत मानी जाती है। इनकी रेंज और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चीन के कई बड़े युद्धपोतों और गश्ती जहाज़ों को चुनौती देने के लिए काफ़ी है, और फिलीपींस जैसे देश के लिए यह सीधे सीधे सामरिक बढ़त है। इसलिए चीन बार बार यह भी कह रहा है कि अगर इस डील ने युद्ध को जन्म दिया, तो इसके लिए सिर्फ भारत जिम्मेदार होगा। चीन की धमकी यहाँ तक बढ़ गई कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी परिस्थिति में भारत फिलीपींस की रक्षा के लिए आगे आया, तो चीन भारत पर भी हमला करने में हिचकिचाएगा नहीं। यह वही चीन है जो पाकिस्तान को हथियार देता है, आतंकियों को उपकरण देता है और दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैलाने का काम करता है। लेकिन जब बात खुद पर आती है, तो वही चीन दूसरों को जिम्मेदार बताने लगता है। यही कारण है कि भारतीय रणनीतिकार मानते हैं कि चाइना की यह बयानबाजी उसकी घबराहट और असुरक्षा को ही दिखाती है। देखने वाली बात यह भी है कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भारत और फिलीपींस की यह साझेदारी काफी अहम है। दरअसल भारत इंडो पैसिफिक में एक स्थिर शक्ति के रूप में उभर रहा है और कई देशों के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में फिलीपींस की नौसेना ने लगातार आधुनिकीकरण की कोशिश की है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे यह काम चाइना दुनिया के सामने खुद को भारत का सबसे समझदार पड़ोसी और दोस्त बताने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। असलियत में चीन भारतीय नागरिकों के साथ वही सुलूक कर रहा है जो पाकिस्तानी आतंकियों के साथ करता है। हाल ही में जो घटना सामने आई,
उसने साफ कर दिया कि चीन की नीयत में किसी भी तरह की दोस्ती नहीं, बल्कि दबाव और डर दिखाने की मानसिकता भरी है। और भारत ने भी इस बार चीन की इस हरकत का कड़ा जवाब देने में जरा सी देर नहीं की। दरअसल यह पूरा मामला शंघाई एयरपोर्ट का है, जहां पर चीन ने एक भारतीय महिला के साथ ऐसा बर्ताव किया जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। ये महिला खास तौर से अरुणाचल प्रदेश से आती है और इन्हें सिर्फ इसलिए टॉर्चर किया गया क्योंकि इन्होंने अरुणाचल को चीन का हिस्सा मानने से साफ इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार 21 नवंबर को प्रेमा वोंगस थुंडक नाम की यह भारतीय महिला लंदन से जापान जा रही थी और ट्रांजिट फ्लाइट के दौरान वे शंघाई एयरपोर्ट पर उतरी थीं। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते ही इमिग्रेशन के दौरान चीन ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अब हिरासत में लेने की वजह और भी हैरान कर देने वाली थी। उन खासकर पीटर नवारो की भारत को बर्बाद करने की धमकी पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।